हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित अकेडमी सेंटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हमारा क्लास आज है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8 का प्रश्न संख्या हमारा है 2। तो आज हम इसे हल करेंगे। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न का कहता है आकृति 8.13 में। तो आकृति हमारा यहाँ पर हमने छाप दिया है 18 में। बोला है क्या 10p - 10r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो इसमें देखिए दो भुजा पता है P और Q और P और R का पता है, लेकिन हमें Q और R का जो भुजा है इसका मान नहीं पता है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, यही हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वही हमारा कर्ण होता है। अर्थात इसमें दिया है PR का स्क्वायर बराबर लंब दिया है हमारा PQ का स्क्वायर प्लस आधार मतलब दिया है यहाँ पर QR का स्क्वायर। देखेंगे अब इसका हम मान रखेंगे यहाँ पर PR का मान हमारा है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान हमारा दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू हमें नहीं दिया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं QR का स्क्वायर। तो देखेंगे 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है बराबर 12 का स्क्वायर जो होता है आपको याद होना चाहिए होता है 144 प्लस QR नहीं दिया जिसे लिख लीजिए QR का स्क्वायर 169 प्लस का है उधर जाएगा तो होगा माइनस का 144 होगा। ठीक, बराबर QR का स्क्वायर होगा। घटा दो इसे होगा कितना, तो 9 में से 4 को घटाओगे होगा 5 होगा और यहाँ पर 16 में से 14 घटाओगे होगा 2 तो होगा। और जो है यहाँ पर उतार लो QR का स्क्वायर हटाइए आप तो उधर जो होगा वो होगा हमारा अंडर रूट में होगा और फिर यहाँ बचेगा QR। तो 25 स्क्वायर इसका है 5 का स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पर QR का जो मान निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो 10p और 10r का मान निकालने से पहले हम इसका मान निकालेंगे 10p का मान क्या होता है और 10r का मान क्या होता है। तो चलिए हम इसे भी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला का होता है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यही हमारा क्या होता है फार्मूला tan थीटा बराबर। तो देखेंगे यहाँ पर tan p का मान निकालेंगे तो अर्थात देखिए 10 और थीटा का स्थान पर p है तो अर्थात 10 जो है कितना लिया है tan थीटा का मान हमारा p लिया है। तो tan p निकालना है तो p जो होता है देखिए ये जो p है हमारा कोण p के सामने वाला जो होता है लंब होता है। तो जो कोण कहे उसी का सामने वाला लंब होता है। कोण चाहे p दे चाहे r दे, तो r देता है तो r के सामने वाला लंब होगा, अगर p दे रहा है तो p के सामने वाला लंब होगा। देखेंगे यहाँ पर p के सामने वाला लंब क्या है Q और R। तो क्या है QR और लंब इसमें मिल गया हमें। और आधार देखेंगे, आधार और कर देखिए कर तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला तो आधार हमारा एक बचा। आधार क्या है PQ। तो देखेंगे QR का मान हमने यहाँ पर निकाला है कितना है 5 सेंटीमीटर और PR का मान वहाँ पर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम निकालेंगे tan R का मान। ठीक, तो tan R हमारा ये है तो R लेंगे थीटा, ये R थीटा जो है इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। तो लंब हमारे यहाँ पर मिलेगा 12 सेंटीमीटर और हमारा यहाँ पर जो आधार होगा तो बचेगा ये आधार हमारा यहाँ पर निकाले हैं जो QR का मान होगा 5 होगा। ठीक, तब हम सवाल पर चलते हैं। दिया है जो 10p - 10r का मान निकालना है तो 10p का मान हमारा यहाँ पर हमने निकाला है 5/12 माइनस और 10r का मान हमने यहाँ पर निकाला कितना
10r मानी है ना, 5 इतना होगा। तो ये होगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा वो होगा 12 और आधार होगा 5। तो यही होगा हमारा 10p और 10r का मान यही है ना। तो होगा यहाँ पर कितना, तो घटाओ तो यही ना होगा 10r। तो 10r यही होगा, इसके सामने वाला भुजा वो ही होगा, p और q होगा और आधार हमारा a बचेगा। तो 10 वो हो गया लंब और बचा हमारा a आधार 5 सेंटीमीटर। तो हम यही से लेंगे, जो लंब होगा 5 होगा उसका और आधार उसका a है, तो जस्ट अपोजिट होगा इसका। तो 12/5 होगा। तो इसे हम घटाएंगे, तो घटाएंगे कहाँ, तो घटेगा नहीं, तो ये घटाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो होगा 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना होगा 60 होगा और 5 बच्चे 25 माइनस 12 पर हमें 144 होगा, यही होगा। तो घटेगा कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए मान हमें लगता है गलत आ रहा है, इसका शायद आंसर है 0 क्या। तो लेकिन यही वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, 10 इसका है तो 10 दे रहा है p और 10 r दे रहा है। प्रश्न संख्या, प्रश्न हम देख लेने, देखिए एक बात सही है कि नहीं। प्रश्न एक किताब दिखाओ दी, सही है कि नहीं। प्रश्न संख्या में देख लेते हैं ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर 10p माइनस कॉट r लग गया है, हमने प्रश्न यही गलत लिखा। चलिए देखेंगे यहाँ पर जो 10 था एक कॉट है, तभी तो कह रहे हैं कॉट r है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 1 मिनट फिर से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट r का मान निकालेंगे, कॉट r। तो कॉट बराबर फार्मूला का होता है जस्ट 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो कॉट का मान होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक। जस्ट उठी का उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10r, तो सबसे पहले क्या होगा कॉट, तो कॉट r का मान हम निकाल लेते हैं। तो कॉट देखिए r है, तो इसके सामने वाला लंब a है, लंब जब ये आधार ही होगा तो मतलब आधार 5 होगा और लंब 12 के बाद अब मान निकाल लेते हैं 10p माइनस कॉट r का मान देखेंगे। यहाँ पर देखिए 10p का मान यहाँ निकाला 5/12 माइनस और r का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला 5/12। अगर माइनस है तो इसे हल करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर आएगा हमारे यहाँ पर 0। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। हमने प्रश्न ही गलत लिखा था, इसलिए हमारा आंसर जो था आ नहीं रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो इस प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे।